सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 17 अप्रैल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है। अप्रैल 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया? तो आंसर होगा मोरबी, गुजरात में। तो अभी 16 अप्रैल को हनुमान जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोरबी, गुजरात में हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। इस मूर्ति में राम राम मंत्र लिखी 7 लाख चिट्ठियां भी समाहित हैं। वैसे इसकी टोटल हाइट देखोगे तो 130 फीट है, जिसमें इस मूर्ति के नीचे एक भवन बना हुआ है, वो भी आ गया। लेकिन केवल मूर्ति की हाइट की बात करोगे तो वो तो है 108 फीट। एक्चुअली में भगवान हनुमान जी से जुड़े 4 धाम के तहत देश के चारों दिशाओं में हनुमान जी की मूर्तियां लगानी है। पहली मूर्ति 2010 में उत्तर में लगाई गई थी, शिमला में, और ये मोरबी, गुजरात में दूसरी मूर्ति है। तीसरी स्थापित की जाएगी दक्षिण में, रामेश्वरम में। अच्छा, मूर्तियों से आपको याद होगा, एक तो आपको याद आएगा स्टैचू ऑफ यूनिटी। ये सरदार पटेल जी की स्टैचू है। कहाँ पे? केवड़िया, गुजरात में, नर्मदा नदी के किनारे साधु बेट द्वीप पर है ये दुनिया की सबसे ऊंची स्टैचू है। 182 मीटर इसकी हाइट है और इसके वास्तुकार है राम विसुतार। एक आपने पढ़ा था स्टैचू ऑफ पीस के बारे में, राजस्थान के पाली में है ये। आचार्य विजय वल्लभ जी की ये मूर्ति है। 151 इंच की अष्ट धातु से बनी है ये। एक पढ़ा था स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, हैदराबाद में है ये। संत रामानुजाचार्य जी की 216 फीट ऊंची मूर्ति है ये, और इसे भद्र वेदी नाम के 54 फीट ऊंचे आधार भवन पर स्थापित किया गया है, और ये बैठी मुद्रा में दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति है दुनिया की। और अभी हमने स्टैचू ऑफ नॉलेज के बारे में पढ़ा था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की ये स्टैचू है। कहाँ पे? महाराष्ट्र के लातूर में 70 फीट ऊंची है ये। अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूं कि भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा में या लेटी हुई सबसे लंबी प्रतिमा ये कहाँ पे बनाई जा रही है? 100 फीट लंबी है ये। तो ये बनाई जा रही है बोधगया, बिहार में। इसके मूर्तिकार है मिंटू पॉल। और अभी आपने पढ़ा होगा देश का सबसे ऊंचा मेडिकल टावर ये कहाँ पे बनाया जाएगा? जयपुर के SMS हॉस्पिटल में। इसका हाइट है 116 मीटर का, और इसके वास्तुकार है अनूप बर्तरिया। और देश का सबसे ऊंचा एयर प्यूरिफायर ये लगाया गया था चंडीगढ़ में। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बताए, इनको ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलिए बताइए, हाल ही में विश्व आवाज़ दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 16 अप्रैल को। तो हर साल 16 अप्रैल को वर्ल्ड वॉइस डे के रूप में मनाया जाता है। तो ये जो दिन है सभी लोगों के दैनिक जीवन में आवाज़ के अत्यधिक महत्व को प्रदर्शित करने के लिए मनाया जाता है। और इसकी थीम क्या है? आवाज़ उठाओ, लिफ्ट योर वॉइस। अब इम्पॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है। देखो, 1 अप्रैल को हमने उत्कल दिवस मनाया था। 2 अप्रैल को वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे मनाया। 2 अप्रैल को ये अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस मनाया। 4 अप्रैल को खान जागरूकता और खदान कार्य में सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्र दिवस मनाया। 5 अप्रैल को ही अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ कॉन्साइंस मनाया। 6 अप्रैल को इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया। 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया। 9 अप्रैल को CRPF ने शौर्य दिवस के रूप में मनाया था। 10 अप्रैल को वर्ल्ड होम्योपैथी डे मनाया। 11 अप्रैल को पार्किंसन डे मनाया। और 11 अप्रैल को ही राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस, नेशनल सेफ मदरहुड डे के रूप में मनाया। 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया। 13 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय पगड़ी दिवस, इंटरनेशनल टर्बन डे और सियाचिन डे भी मनाया। 14 अप्रैल को विश्व चगास रोग दिवस मनाया। और अभी 15 अप्रैल को वर्ल्ड आर्ट्स डे, विश्व कला दिवस के रूप में मनाया। तो ये सब ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलिए बताइए, हाल ही में 71वीं सीनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप को किसने जीता है? तो आंसर होगा तमिलनाडु ने। तो 71वीं नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप जो कि कहाँ पे हुई? चेन्नई में हुई। और इसमें पुरुष वर्ग में तमिलनाडु ने पंजाब को हराया है। वहीं महिला वर्ग में रेलवे ने तेलंगाना को हरा करके ये खिताब जीता है। अच्छा, अभी आपको याद है विजय हजारे ट्रॉफी, जिसका संबंध क्रिकेट से है, इसको हिमाचल प्रदेश ने जीता था तमिलनाडु को हरा करके। और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी को तमिलनाडु ने जीता था कर्नाटक को हरा करके। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट गेम्स की बात करते हैं। जैसे कि कल हमने देखा था 2023 में स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप, ये कहाँ पे होगा? भारत में होगा। उसके अलावा अभी 2022 में जो FIH जूनियर वुमेन्स हॉकी वर्ल्ड कप हुआ था साउथ अफ्रीका में, उसको नीदरलैंड ने जीता है जर्मनी को हरा करके।
और 2023 में जो महिला FIH हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप होगा, जो कि उसका 10वां एडिशन होगा, ये चिली की कैपिटल सेंटियागो में होगा। और पहली बार अंडर 19 वुमेन्स वर्ल्ड कप होगा साउथ अफ्रीका में 2023 में। अभी अंडर 19 वर्ल्ड कप हुआ था जिसको भारत ने जीता था, जिसमें उसके कप्तान है यश धूल। और 2022 में ICC T20 वर्ल्ड कप ये हुआ था यूनाइटेड अरब अमीरात में, जिसको ऑस्ट्रेलिया ने जीता। ऑस्ट्रेलिया से याद आएगा 2022 में ICC वुमेन्स वर्ल्ड कप हुआ था न्यूजीलैंड में, जिसको ऑस्ट्रेलिया ने जीता है इंग्लैंड को हरा करके। और अगले साल 2023 में ICC मेंस वर्ल्ड कप भी होगा, जो कि भारत में होगा। और ICC T20 वर्ल्ड कप 2024 में भी होगा, वो कहाँ पे होगा? US और वेस्ट इंडीज़ में। अभी हमने पढ़ा था 2026 का कॉमनवेल्थ गेम्स राष्ट्रमंडल खेल, ये ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में होंगे। और इस साल 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ होंगे? बर्मिंघम इंग्लैंड में। बाकी फिडे चेस ओलंपियाड 2022 ये चेन्नई में होगा, पहली बार भारत में होगा। फीफा वर्ल्ड कप 2022 इस साल के अंत में होगा कतर में। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको याद रखना, बढ़ते आगे। चलिए बताइए, हाल ही में किसे मैल्कम आदिसेशिया पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया? तो आंसर होगा प्रभात पटनायक को। तो जाने माने भारतीय अर्थशास्त्री हैं प्रभात पटनायक, जिनको मैल्कम आदिसेशिया पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है। इसमें एक प्रशस्ति पत्र दिया गया और पुरस्कार के रूप में 2 लाख रुपए की राशि दी गई, और विकास अध्ययन में योगदान के लिए उनको मिला ये सम्मान। बाकी व्यक्तिगत श्रेणी में कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 किसे मिला? डॉक्टर भूषण कुमार को। 31वां GD बिरला पुरस्कार मिला नारायण प्रधान को। और बोल्ट्जमैन पदक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने? दीपक धर बने। याद रखना ये सब, बढ़ते आगे। चलिए बताइए, हाल ही में 14 राज्यों या यूनियन टेरिटरी के अतिरिक्त कितने शहरों में स्वनिधि से समृद्धि कार्यक्रम शुरू किया गया? तो आंसर होगा 126। आपको याद हो स्वनिधि के बारे में हमने पढ़ा था, स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर योजना, जो कि 1 जून 2020 को शुरू होती है। कोविड-19 में जो रेहड़ी पटरी वाले लोग थे, उन्हें आर्थिक मजबूती देने के लिए इसको शुरू किया गया था। तो अब उसी को आगे बढ़ाते हुए इसको नाम दिया गया है स्वनिधि से समृद्धि। तो स्वनिधि से समृद्धि ये शुरू हुई अभी 12 अप्रैल 2022 को। इसे 14 राज्यों या यूनियन टेरिटरी के 126 जिलों में शुरू किया गया है। और किस मंत्रालय के तहत या किस मंत्रालय के अंतर्गत? तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय। अच्छा मुझे बताओ, अभी मातृशक्ति उद्यमिता योजना किसने शुरू की थी? हरियाणा ने। और अगर पूछे मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना किसने शुरू की थी? मध्य प्रदेश ने। और अग्निपथ प्रवेश योजना का संबंध किससे है? सेना में शामिल होने के लिए इसको शुरू किया जाएगा। इस योजना को 3 सालों के लिए इसमें शामिल किया जाएगा, और इसमें जो सैनिक होंगे उनको अग्निवीर कहा जाएगा। अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहाँ से स्कूल चलो अभियान को शुरू किया? श्रावस्ती जिले से। और कौशल्य मातृत्व योजना ये छत्तीसगढ़ की है। मातृशक्ति उद्यमिता योजना हरियाणा की हो गई। अम्मा और बहिनी योजना है सिक्किम की। तो ये सब ध्यान रखना, बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में वायुसेना मार्शल अर्जन सिंह मेमोरियल हॉकी टूर्नामेंट का 3रा संस्करण कहाँ पे आयोजित होगा? तो आंसर होगा चंडीगढ़ में। अर्जन सिंह ये कौन है? वायुसेना मार्शल हैं, और अभी इनके नाम पे ये टूर्नामेंट है, और इसका 3रा संस्करण है ये, जो कहाँ पे होना है? चंडीगढ़ में। अभी 18 अप्रैल को शुरू होगा, जो कि 23 अप्रैल तक चलेगा। और हॉकी से याद आएगा, अभी किसने खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग अंडर 21 को जीता? प्रीतम सिवाच हॉकी एकेडमी ने। और ओबेदुल्ला खान हेरिटेज हॉकी कप को जीता था भारतीय रेलवे ने आर्मी 11 को हरा करके, जो कि भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ था। और दूसरा नेशनल आइस हॉकी मेंस चैंपियनशिप हुआ था ये जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में, जिसको ITBP ने जीता था लद्दाख को हरा के। और अभी हिमाचल प्रदेश में पहली बार 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप हुई थी, जिसको भी लद्दाख ने जीत लिया। उसके अलावा 11वीं हॉकी इंडिया जूनियर नेशनल चैंपियनशिप को जीता उत्तर प्रदेश ने चंडीगढ़ को हरा के, जो कि तमिलनाडु में हुआ था। और अभी दिसंबर में रैंकिंग आई थी कि भारतीय पुरुष हॉकी टीम की रैंक कितनी है। ये 3rd नंबर पे है दुनिया में, पहले नंबर पे ऑस्ट्रेलिया की टीम है। वहीं महिलाओं की टीम की रैंकिंग में बात करेंगे तो भारत की महिला टीम की रैंक है 9, और इसमें टॉप पर है नीदरलैंड। अभी FIH प्रेसिडेंट अवार्ड्स मिला था किसको? VK पांडियन को। और भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहाँ पे बन रहा है? उड़ीसा में बन रहा है, उड़ीसा के राउरकेला में, जिसका नाम बिरसा मुंडा के नाम पे रखा गया।
उसी तरह से पंजाब में मोहाली हॉकी स्टेडियम का नाम बलबीर सिंह सीनियर के नाम पर रखा गया है। और हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन है? ज्ञानेंद्रो निंगोंगबाम है, जो कि मणिपुर से हैं। बाकी इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का हेडक्वार्टर लुज़ैन स्विट्जरलैंड में है। इसके प्रेसिडेंट है नरेंद्र बत्रा। और भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान कौन है? मनप्रीत सिंह है। आपको याद है टोक्यो ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने ब्रोंज मेडल जीता था, किसे हरा के? जर्मनी को हरा के। ये भी याद रखना पड़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य ने रोंगाली बिहू महोत्सव मनाया? तो आंसर होगा असम। तो रोंगाली बिहू कह दीजिए या बोहाग बिहू कह दीजिए, ये असम के सबसे बड़े त्योहारों में से एक है। ये हर साल अप्रैल के दूसरे सप्ताह में पड़ता है, जो कि फसल की कटाई का प्रतीक है। इस साल इसे 14 अप्रैल से लेकर 16 अप्रैल तक मनाया गया। और असमिया में रोंगाली का मतलब होता है आनंद। अब बात असम की है तो ये रहा मैप में असम। कैपिटल इसकी दिसपुर है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा है, जो कि अभी बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के फिर से अध्यक्ष बन गए हैं। गवर्नर है जगदीश मुखी। अच्छा, अभी नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा बना था? तो आंसर होगा असम। अभी असम पुलिस की पहली महिला महानिरीक्षक कौन बनी? वॉयलेट बरुआ बनी है। असम की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी? अजंता नियोग बनी है। और अभी असम ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है रतन टाटा जी को, जिसको कहते हैं असम वैभव। अभी जुडीमा राइस वाइन है, जिसको जीआई टैग मिला था। ये पूर्वोत्तर की पहली शराब है जिसे जीआई टैग मिला। इसे जुडीमा चावल से बनाया गया। दिमासा समुदायों के द्वारा इसको बनाया जाता है। और असम में जो काजीरंगा नेशनल पार्क है, उससे याद रखना, अगर आपसे पूछा जाए ना कि सैटेलाइट फ़ोन से लैस होने वाला भारत का पहला नेशनल पार्क, तो आंसर होगा काजीरंगा नेशनल पार्क। जबकि भारत का सबसे नवीनतम, या फिर यूँ कह दूँ असम का 7वां नेशनल पार्क कौन सा बना? तो देहिंग पटकाई नेशनल पार्क। उससे पहले 6वां बना था रायमोना नेशनल पार्क, जो कि गोल्डन लंगूर के लिए फेमस है। और उससे पहले यहाँ पे 5 नेशनल पार्क कौन कौन से थे? काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि एक सिंग वाले गेंडू के लिए फेमस है। औरंग नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, डिब्रू शिखोवा नेशनल पार्क और नामेरी नेशनल पार्क। और भारत का सबसे लंबा जो पुल है भूपेन हजारिका जिसे कहते हैं, वो आपको यहीं पे मिलेगा लोहित नदी पे, जिसकी लंबाई है 9.15 किलोमीटर। ध्यान रखना, बढ़ते आगे। चलिए बताइए, माई जीओवी के द्वारा संचालित सबका विकास महाक्विज का विषय क्या है? तो आंसर होगा आत्मनिर्भर भारत। तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्टर के तहत माई जीओवी सबका विकास महाक्विज श्रृंखला का आयोजन कर रहा है। और ये देश के अब तक की सबसे बड़ी प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता है, जिसका उद्देश्य क्या है? प्रतिभागियों को विभिन्न सरकार की योजनाओं और पहलों के बारे में जानकारी उपलब्ध कराना। और पहली जो प्रश्नोत्तरी है उसका विषय है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। ध्यान रखना, ये बढ़ते आगे। फिर बताइए, अप्रैल 2022 में कहाँ पर वाटर कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन किया गया? तो आंसर होगा असम में। तो अभी 11 और 12 अप्रैल को असम के डिब्रूगढ़ में वाटर कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य क्या है? नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जल मार्ग की घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय क्षमता का दोहन करना। अच्छा, जल से रिलेटेड सबसे अच्छा प्रश्न तो यही बन जाएगा, जल जीवन मिशन ये कब लॉन्च हुआ था? 2019 में। और अभी जल जीवन मिशन के तहत 100वां हर घर जल वाला जिला कौन सा बना? हिमाचल प्रदेश का चंबा। वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च को मनाते हैं और हमारे जल शक्ति मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। और वैसे जल जीवन मिशन का उद्देश्य क्या है? 2024 तक हर घर नल कनेक्शन करना। और हर घर जल वाला पहला राज्य कौन सा है? गोवा है। और 24 घंटे 7 दिन नल से स्वच्छ जल देने वाला पहला शहर कौन सा बना? उड़ीसा का पुरी। वाटर प्लस सर्टिफिकेट पाने वाला पहला शहर कौन सा बना? मध्य प्रदेश का इंदौर। और अभी भारत की पहली वाटर टैक्सी सेवा का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? मुंबई में। उसके अलावा जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर कौन सा बना? तो आंसर होगा कोच्चि। और राष्ट्रीय जलमार्ग 1 ये किस नदी पर है? गंगा नदी पर है। ये सबसे बड़ा है। कहाँ से कहाँ है? प्रयागराज से हल्दिया तक। और राष्ट्रीय राजमार्ग 2 किस नदी पर है? तो ब्रह्मपुत्र पर है। कहाँ से कहाँ? धुबरी से सादिया, असम। अभी आपको याद होगा, तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में पहला पुरस्कार मिला था उत्तर प्रदेश को, जबकि सर्वश्रेष्ठ जिलों की श्रेणी में पहले स्थान पे था उत्तर प्रदेश का मुजफ्फरनगर। और एक और प्रश्न आपको याद होगा, स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2022 इसको जीता था प्रोफेसर विल्फ्रेड बुटसर्ट ने। और ये जो स्टॉकहोम जल पुरस्कार है, ये दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित जल पुरस्कार है। इसे नोबेल प्राइज ऑफ वाटर भी आप कह सकते हो। तो ये सब याद रखना, बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी हिमाचल दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 15 अप्रैल को। एक्चुअली में 15 अप्रैल
1948 1948 को ये एक अलग प्रांत के रूप में अस्तित्व में आया था, इसीलिए 15 अप्रैल को हम हिमाचल दिवस के रूप में मनाते हैं। वैसे ये राज्य कब बना था? 25 जनवरी 1931 1931 को। ये भारत का 18वां राज्य था। अभी उत्कल दिवस मनाया था हमने 1 अप्रैल को, बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया था, राजस्थान दिवस हमने 30 मार्च को मनाया, और तेलंगाना सबसे नवीनतम राज्य बना था ये। किससे अलग होकर, आंध्र प्रदेश से अलग होकर के कब बना था? 2 जून 2014 को। बाकी हिमाचल प्रदेश की बात है तो ये रहा मैप में हिमाचल प्रदेश। देखो 2 कैपिटल है, समर कैपिटल शिमला है, विंटर कैपिटल धर्मशाला है, मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर और गवर्नर हैं राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। हिमाचल प्रदेश में आपको रोहतांग टनल मिलेगी जिसका नाम अटल जी के नाम पे रख दिया गया, जिसकी लंबाई है 9.02 किलोमीटर। अभी हिमाचल प्रदेश का कांगड़ चाय न्यूज़ में था क्योंकि इसको जल्द ही एक यूरोपीय आयोग के द्वारा जीआई टैग मिलेगा। और कक्षा 9वीं से सभी स्कूली छात्रों को श्रीमद् भगवत गीता पढ़ाने का फैसला भी किया गया और गुजरात के बाद ऐसा करने वाला ये दूसरा राज्य बना है। अच्छा, देश में पहली बार मोंक फ्रूट की खेती कहाँ पे शुरू हुई? हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में। और बुनकर सेवा और डिजाइन संसाधन केंद्र खुलेगा हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में ही। ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला देश का पहला राज्य आपका हिमाचल प्रदेश ही है। और दुनिया का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया गया कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश के काजा में। जबकि दालचीनी की संगठित खेती शुरू करने वाला पहला राज्य भी आपका हिमाचल प्रदेश है। उसी तरह से भारत में पहली बार हींग की खेती की गई थी हिमाचल प्रदेश के लाहौल घाटी में। अभी विजय हजारे ट्रॉफी को जीत लिया किसने? हिमाचल प्रदेश ने तमिलनाडु को हरा करके। बाकी 100% घरों में एलपीजी कनेक्शन वाला पहला राज्य भी आपका हिमाचल प्रदेश ही है। तो ये सारे पॉइंट आप ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था स्टैच्यू ऑफ नॉलेज का अनावरण कहाँ पे किया गया, तो आंसर होगा महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के लातूर में। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइज, अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा। और इन सभी का क्विज बना करके अपलोड कर दिया गया आपके क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे। वहीं पे आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन का लिंक मिलेगा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में। वहीं पे टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।